दोस्तों वैसे तो मेरे पति मेरी एक बात नहीं सुनते। जैसे मेरी किसी बात पे बहस होती है, मैं मुंह खोलती हूँ, सीधे कहते हैं मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। हेरा फेरी के बापूराव यही है, दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं रहता। इतना तक सब ठीक है, लेकिन मेरा खून तब उमाल मारता है जब हमारी इतनी सी लड़ाई होती है और बिना मनाए मेरी तरफ पीट करके सो जाता है। मेरा बर्थडे भूल के, बर्थडे एनिवर्सरी इनको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये इनको बराबर याद रहता है कि ठेका कब बंद होगा। दोस्तों आज मुझे अपने भाई पे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसने मुझसे 1 महीने पहले लिए थे 500 रुपए, बोला था कल दे दूंगा, लेकिन आज तक नहीं दिए। मैंने सोचा आज इससे पंगा लिया जाए। मैंने उससे बोला चल ठीक है, तेरे 500 रुपए माफ अगर तूने पापा का फोन अपने पैरों से आधे घंटे बिना रुके चला लिए तो। कहता ठीक है। चलाया उसने, पापा का फोन लेके आया, चलाया 20 मिनट तक तो उसने कंटिन्यूस चलाया, लेकिन उसके बाद उसका पैर थक गया और गलती से उसने उसके ऊपर पैर रख दिया और टूट गया। मेरी किस्मत, पापा ने हम दोनों को इतना सुनाया, वो तो निकल लिया कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, और मुझे पूरी कव्वाली सुननी पड़ी। इससे अच्छा तो माफी कर देती 500 रुपए। एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी, मैं सो रहा हूँ मुझे नींद आ रही है हम कल बात करेंगे, ये सुन के हमारा खून ऐसे उबाल मारता है ना, मैं क्या बताऊं। दोस्तों शादी के बाद मुझे पता चला कि हमसे ज्यादा नखरे तो कुकर दिखा देता है। जब चाहे जैसे चाहे सीटी मार देता है, गुस्सा है तो उबाल मार देता है। हम उस जमाने से हैं साहब जहाँ हम ना पूरी अंग्रेजी सीख पाए ना पूरी हिंदी। एक्सक्यूज मी से स्टार्ट करते हैं, जरा हट जाएंगे पे खत्म कर देते हैं। दोस्तों जितने ताने आज तक हम लड़कियों ने सुने हैं ना, अगर उन तानों के बदले हम लड़कियों को सोने के झुमके दिए होते ना, तो आज दुनिया की हर एक लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट होती। काश ऐसा होता कि औरतों को जब भी प्रॉब्लम होती डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते कि इसके अंदर 5,000 की कमी है, अरे इसके अंदर 20,000 की कमी है, इसके अंदर तो 50,000 की कमी है, जल्दी जाओ शॉपिंग करके लानी तो है, मर जाएगी। मतलब सुन के मजा ही आ जाता ना, तो सोच के खुश हो मैं और मेरे ख्वाब। दोस्तों करना है तो वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि गुस्से में तो मेरे घर वाले भी मुझे देखते हैं, इसमें स्पेशल आपका अटेंशन नहीं चाहिए। यार ये मेरे हस्बैंड मोटापा खुद का चढ़ा हुआ, टेंशन मुझे दे रखी है। सुबह रोटी, दिन में रोटी, रात को रोटी, रोटी 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 नहीं, मेरा रोटा बना रखा है। आज मैंने उनको 3 ऑप्शन दिए, इसी में से चूज करना है। कहते क्या? मैंने बोला क्या खाओगे? कहते रो। मैंने बोला रो नहीं, राइस, चावल या भात। फूल गए गुस्से में, फूलने दो, मैं तो राइस बनाऊंगी। आज मैंने अपने भाई से कहा कि देख गर्लफ्रेंड तो तेरे से बन नहीं रही है, फालतू में तू गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़, लाइफ में कुछ अच्छा काम कर, भगवान खुश होंगे, पुण्य मिलेगा तुझे। मुझसे कहता है तू सही कह रही है, और आज मैंने लाइफ में ना बहुत अच्छा काम किया है। मैंने कहा ऐसे क्या काम किया? कहता है कि एक बूढ़े अंकल जा रहे थे, उनको देख के ना ऐसा दिल मेरा ऐसे दुखने लगा, मुझे लगा बुढ़ापा। फिर मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया, फिर वो स्पीड में अपने घर पहुंच गए। दोस्तों मुझे ना एक सूट बहुत पसंद आया था, 800 रुपए का था, पैसे नहीं थे मेरे पास खरीदने के लिए, लेकिन दिमाग था मेरे पास। मैंने बुलाया अपनी बुआ जी को, क्योंकि बचपन में जब भी आती थी ना मुझे 100 रुपए देके जाती थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने बुलाया उनको। मैंने सोचा इतना ज़्यादा टाइम हो गया, सब कुछ के रेट बढ़ गए, टैक्स वैक्स लगा के, वैट लगा के सब कुछ के रेट बढ़ गए, तो यार इतना तो 1000 रुपये तो देंगी मुझे, 800 रुपये का मेरा सूट आ जाएगा, 200 रुपये की बचत। तो मैंने बुलाया उनको, और जाते टाइम जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाए ना मेरी तरफ, तो मैं खुश हो गई और मेरे सर पे रखा, कहती बेटा खुश रहो। खाना बहुत अच्छा था, पोपट बना के चली गई मेरा। आज मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो ना आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर करके आते हैं। मैंने कहा क्या हो गया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहते हाँ ठीक है, आज ऑफिस में प्रमोशन मिला है ना, तो बाहर डिनर करके आते हैं। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5 मिनट दो मुझे, मैं फटाक से रेडी होके आती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए, मुझसे कहते हैं हो गए यार? मैंने बोला नहीं 5 मिनट। एकदम से गुस्सा होके बोलते हैं कि अरे यार 5 मिनट करते करते तुमने 1 घंटा लगा दिया, मुझे देखो मैं 2 मिनट में रेडी हो गया। मैंने बोला वही तो फर्क है ना, मैगी 2 मिनट में बन जाती है, शाही पनीर को टाइम लगता है बनने में। आज मेरे हस्बैंड से ना मेरी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, गुस्सा होके बैठ गए, जरा सी लड़ाई हुई, जाके दूसरे रूम में दरवाजा बंद करके बैठ गए।
मैंने कहा ठीक है, मैं भी गुस्सा होकर दूसरे रूम में चलेगी। लेकिन फिर आधे एक घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा नहीं। मैं गई उनके पास, मैंने कहा देखो जी, हम हस्बैंड वाइफ है, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहेगी, अब गुस्सा को मिट्टी पाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। कहते बोलो। मैंने कहा आप सॉरी बोल दो, मैं मान जाऊंगी। मैंने क्या गलत कहा? अब और गुस्सा होकर दूसरे रूम में चले गए। बताओ, मोबाइल का जमाना नहीं है। अरे यार, तू तो मजाक में नहीं समझती। मैंने मजाक में उससे कहा था कि आज ये कलर तेरे पे सूट नहीं कर रहा, तू तो रोज अच्छी लगती है यार, तुझे लगता है मैं तेरे बारे में कुछ बोलूंगी? नहीं ना। फिर एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना। मैंने उस लड़की से सिर्फ इतना कहा था कि रोहन तुझे लाइन मार रहा था और तू उसको देख के जो स्माइल कर रही थी ना, तो मतलब वो तो सोचेगा ना तू चालू है, मुझे पता तू सही है, उसको थोड़ी ना पता है। और वो तेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और तुझे लगता है कि मैं तेरे बारे में कुछ गलत बोलूंगी? नहीं ना। फिर एंड आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना। अरे यार, मैं मजाक में कुछ बोल दूं ना, उसका लोग बतंगड़ क्यों बना देते? तुझे लगता है मैं तेरा ब्रेकअप करवाना चाहूंगी? मैंने ही तेरा पैचअप करवाया। उसने मुझसे पूछा कि तू किसके साथ गई है, तो मैंने कह दिया रोहन के साथ गई। उसमें क्या गलत है? अब मैं झूठ थोड़े बोलूंगी, कल को वो नहीं कहेगा कि मैंने तेरे बेस्ट फ्रेंड से पूछा, उसने मुझे झूठ बोला और तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। और तुझे लगता है मैं तेरे बारे में कुछ गलत बोलूंगी? फिर एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना। अरे कृति ने कह दिया कि मैंने कहा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तूने मान लिया। उसने मुझसे जस्ट पूछा कि क्या तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको दिल रखने के लिए, सिर्फ दिल रखने के लिए कह दिया कि हाँ, तो क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई? नहीं ना। तेरे दिल को पता है कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे दिल को पता है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके कहने से क्या होता है? और तुझे लगता है कि मैं ऐसा कहूंगी? नहीं ना। एंड आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। दोस्तों, बहुत टाइम बाद मेरे साथ ना बहुत अच्छा हो रहा था। जैसे मैंने प्लान किया था ना, लाइफ को लेके वैसे ही चल रहा था। मेरे आसपास पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी मुझसे दूर जा चुकी थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और फिर अचानक से मेरी नींद खुल गई और सारे ग्रह आके मेरे पे टूट पड़े। आज मैंने सोचा आर या पार हो जाए। मैं गई अपने हस्बैंड के पास, मैंने कहा जो तुमने कल दारू पी के हंगामा किया ना, आज तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि आज के बाद तुम दारू को हाथ नहीं लगाओगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, कल बात करेंगे। मैंने बोला कल? तुम्हारा कल तो कभी आता ही नहीं, कल कल करते करते तुम्हें 2 साल हो गए। आज तो मुझे बताओ, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि आज के बाद तुम दारू को हाथ नहीं लगाओगे। तो मेरे हस्बैंड कहते अरे यार कल बात करेंगे। मैं दारू के नशे में इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती, मतलब मैं तो पागल हूँ। आज मेरी माँ कहती है कि बेटा उन लोगों के साथ कभी मत रहना जो तुम्हारी इज्जत ना करे। मैंने कहा उन्हीं के घर में रहती। दोस्तों, जिंदगी जैसी चल रही है ना मेरी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अलग अलग सूट के साथ अलग अलग कलर के मास्क बनवाए थे मैंने, अलग अलग कंपनी के सैनिटाइजर भी लिए थे मैंने। मुझे चींटी भी काट देती ना तो मेरी मौत आ जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े 2 इंजेक्शन यहाँ लगवाए थे मैंने हर वो नामुमकिन कोशिश करी जिससे मैं कोरोना से बच सकूं इस जिंदगी के लिए। आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो ना आज हॉरर मूवी देखते हैं, तो कहते हैं है ना, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी, चलो आज देख ही लेते हैं, निकालो अपनी शादी की डीवीडी। कल मैंने अपने पति से कहा कि मुझे ना एक लाइन में डिफाइन करो, तो कहते हैं तुम ना गूगल हो। मैंने कहा गूगल ये क्या है? ये ना तारीफ है ना बेइज्जती है। तो कहते हैं नहीं तुम गूगल हो, तुम खुद ही क्वेश्चन पूछती हो और खुद ही जवाब दे देती हो, तुम सामने वाले के जवाब का इंतजार भी नहीं करती हो। सोचिए अगर पूरी दुनिया में औरतों का राज होता, पूरी दुनिया औरतें चला रही होती तो क्या होता? मर्द घर पे झाड़ू पोछा कर रहे होते और औरतें कोई किसी के नहीं सुन रही होती, सब अपनी चला रही होती और आपस में लड़ रही होती। तूने मुझे ऑर्डर कैसे दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑर्डर देने की? है कौन तू? होती कौन है तू ऑर्डर देने वाली? एक बार सुन लिया, तुझे क्या लगता है मैं बार बार सुनूंगी तेरी? कल मैंने अपने भाई से कहा भाई शादी कर रहा है, ऐसे जल्दबाजी में उठा के मत ले आना कि शादी करनी है और किसी को भी ले आया है घर पे। तो कहता है अरे बहन क्या ही फर्क पड़ रहा है, काली हो या गोरी हो, अच्छी हो या बुरी हो, शादी के बाद तो सारी जहरी बन जाती हैं। अभी ना मैं जस्ट भाई के रूम से गुजर रही थी तो मैंने देखा उसके ना रोने की आवाज आ रही थी, तो एकदम मैं घबराते हुए उसके रूम के पास गई और मैंने कहा भाई क्या हो गया?
तो पहले तो कुछ बोला नहीं, फिर 3-4 बार और पूछा तो फिर एकदम रोना शुरू हो गया कि बहन तो बिल्कुल सही कह रही थी कि मम्मी पापा ने बहुत किया है मेरे लिए। आज मुझे रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने अपने सपनों का गला घोट कर भी उन्होंने मेरे सपने पूरे करे। अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ कर लिया ना, उनको इससे ज़्यादा खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। उसकी बातें सुन के ना मेरा दिल ऐसे भर आया। मैंने कहा कब कटा? ऐसे फूट फूट के रोने लग गया। कहता बहन आज सुबह छोड़ के चले गई मुझे, अकेला छोड़ के गई, धोखेबाज। बेचारा, इतना दुख हो रहा था मुझे। जो आती ना सब चली जाती है, बेचारे को अकेला छोड़ के। कल मेरा भाई किसी सोच में डूबा हुआ था, तो मैं गई उसके पास। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता बहन गर्लफ्रेंड तो बन नहीं रही है, मैं सोच रहा हूँ शादी कर लेता हूँ। मैंने बोला कर ले, क्या दिक्कत है? कहता लेकिन बहन मैं ना दहेज नहीं लूंगा, क्योंकि एक लड़की से दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है और मेरी भी 2 बहनें, तो मैं समझ सकता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि आप लड़की को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बातें सुन के ना 1 मिनट के लिए मेरा दिल भर आया कि भाई हो तो ऐसा। फिर मैंने अपने भाई को देखा, फिर मुझे याद आया। मैंने कहा भाई दहेज तो तूने बहुत बड़ी बात कर दी, तुझे कोई लड़की दे देना वही बहुत बड़ी बात है।